हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार पुनः दीपित 5 चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी तरह से लगे होंगे। चलिए, जो मैथ की सीरीज चल रही है उसी कड़ी में जानवरों से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं जिन्हें हम लोग आज देखते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है कि 1 सेकंड में प्रश्नों को सॉल्व करें, तो आइए हम लोग प्रश्न को कैसे 1-2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं तथा सिरों की संख्या 6 है। इसमें भेड़ की संख्या क्या है? इसमें भेड़ की संख्या क्या है? भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं तथा सिरों की संख्या 6 है। इसमें भेड़ की संख्या क्या है? ये प्रश्न है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते समय हम ध्यान देंगे जो यहाँ पैर है और जो सिर है इन पे थोड़ा हम ध्यान देंगे। इन्हीं के आधार पे हम सवाल लगा लेंगे। इस जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके का नाम है विपरीतता का नियम। विपरीतता का नियम, विपरीतता का नियम लगाएंगे। विपरीतता का नियम लगाएंगे अर्थात सिर में पैर से गुणा करेंगे। सिर में पैर से गुणा करेंगे और जिसकी संख्या पूछ रहा है, जिसकी संख्या पूछ रहा है, जिसकी संख्या पूछ रहा है उसके उल्टे अर्थात उसके विपरीत, जैसे भेड़ की संख्या पूछ रहा है तो गडेरिये के पैर से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? गडेरिये के पैर से गुणा कर देंगे। और जो संख्या आएगी टोटल जो पैर है उसमें से घटा लेंगे, जो भी बड़ा रहेगा, चाहे जो आएगा वो बड़ा रहेगा, चाहे ये वाला जो ऑलरेडी पहले से दिया है ये बड़ा रहेगा। जो बड़ा रहेगा उसको घटा के आधा कर देंगे। इस तरह से सवाल हमारा लग जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो ये विपरीतता का नियम है, सिर में पैर से गुणा अर्थात विपरीत, सिर का पैर से गुणा। और जिसका पूछ रहा है उसका न बल्कि दूसरे वाले के पैर से गुणा करेंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे सिर कितना है? 6। सिर में पैर से गुणा करना है। भेड़ की संख्या पूछ रहा है तो भेड़ के अलावा और क्या है? गडेरिये हैं, गडेरिये के पैर से गुणा करेंगे। तो आप बताइए, गडेरिया एक मनुष्य होता है तो मनुष्य के पास कितना पैर होगा? मनुष्य के पास 2 पैर होगा। भेड़ एक जानवर है जिसके पास 4 पैर होते हैं। ये जो सवाल जो बनेंगे इस तरह के, तो एक जानवर 4 पैर वाला होगा, एक जानवर 2 पैर वाला होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक जानवर के पास 2 पैर होंगे और दूसरे जानवर के पास 4 पैर होंगे। इतना ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य के पास 2 पैर है और भेड़ के पास 4 पैर। तो आप देख रहे हैं सिरों की जो संख्या है 6, इसमें किससे गुणा करेंगे? 6 में गुणा करेंगे। भेड़ की संख्या पूछ रहा है तो इसके उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? भेड़ के अलावा कौन है? गडेरिया, तो गडेरिया इसका उल्टा होगा। इसके पैर से गुणा कर देंगे। गडेरिया के पास कितना पैर होगा? 2, क्योंकि गडेरिया मनुष्य है इसलिए 2 पैर होंगे। तो 6 में 2 से गुणा करिए, कितना आएगा? 6 दूना 12। ये 12 आ गया। इस अब ये 12, ये जो 12 आया और ये जो पहले से पैर की संख्या दिया है, इस पैर की संख्या में से इसे घटा लेंगे। तो 16 में से हम 12 घटा लेंगे और उसका आधा कर देंगे। घटाने के बाद कितना आएगा? 4 का आधा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो 2 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। भेड़ों की संख्या कितना होगी? 2। ऑप्शन ए सही। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो क्या किए आप? सिर में पैर से गुणा। किसका पैर लेंगे? जो पूछ रहा है उसके उल्टा, जो पूछ रहा है उसका नहीं बल्कि जो दूसरा जानवर है उसका पैर लेंगे और उसमें गुणा कर देंगे। सिर वाला देखिए, एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या है? सिर कितना है? 90 है
अब इसमें गुणा करेंगे सिर में पैर से, किसके पैर, कबूतर की संख्या पूछ रहा है, कबूतर की संख्या पूछ रहा है। आप जानते हैं कबूतर के पास 2 पैर होता है और चूहा है, चूहा के पास 4 पैर होगा। तो कबूतर की संख्या पूछ रहा है इसलिए चूहा के पैर से गुणा करेंगे, चूहा के पास 4 पैर है, 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, 360 आएगा। अब 360 ये 360 आ गया। अब इसमें से किसको घटाएंगे, जो पहले से पैर दिया है, पैर की संख्या। अब चूंकि ये बड़ा है इसमें से उसको घटा देंगे, जो छोटा है उसको घटा देंगे। 360 में से हम क्या करेंगे, 224 घटा देंगे, 224 घटा देंगे। घटा लीजिए तो देखिए 0 है तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, 136 आ गया। अब 136 जो आया है इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 1 बचा 2 बटे 16, कितना आ जाएगा 68। 68 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इस तरह से 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं एवं गायें हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो मुर्गी के पास कितना पैर होगा, 2 पैर और गाय के पास 4 पैर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिरों की संख्या कितना दिया है, 48। अब 48 दिया है, इसमें गुणा करेंगे किसके, मुर्गी की संख्या पूछ रहा है इसलिए गाय के पैर से गुणा करेंगे। गाय के पास 4 पैर होता है, 4 से गुणा कर लेंगे। 4 से गुणा करिए, 4 बटे 32 को 2, 4 चौका 16 और 3 19, 192 आ जाएगा। अब 192 में से क्या घटा देंगे, 40। ये जो पैर की संख्या दिया है 192 में से हम 140 घटा देंगे। 140 घटा देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना आ गया 52। अब 52 का आधा कर देंगे, 52 का आधा करेंगे कितना आएगा 26। 52 का आधा करेंगे कितना आएगा 26। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां व कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 142 है तो गायों की संख्या बताएं। तो आप जान रहे हैं सिर कितने हैं 50, इसमें गुणा करेंगे। गाय की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गी के पैर से गुणा कर देंगे। मुर्गी के पास 2 पैर होगा, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जब गुणा करेंगे आएगा 100। अब ये 100 छोटा है 142 से, तो 142 में से 100 घटा देंगे। 100 घटाएंगे आएगा 42, 42 का आधा कर देंगे आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 42 का आधा कर देंगे कितना आएगा 21, 21 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न थे और आप देखें, मुझे आशा है कि आपको ये चारों प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। जो पैटर्न बता रहा हूं ये पैटर्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी किताब निकालिए और वहां से ऐसे प्रश्नों को ढूंढ करके बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत जल्दी 2, 3, 4 सेकंड में आराम से खूब बना लेंगे। और ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आएंगे तो आप इन्हें ढूंढ करके खोज करके ऐसे प्रश्नों को आप करेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद। ओके।